स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके निश्चित तौर पर हम कम समय में यानी 60 से 65 दिनों में अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ अपनी भिंडी की फसल की उगाएंगे। यानी मौजूदा दौर की काफ़ी संख्या में किसान अपनी भिंडी की फसल में तमाम खादों का प्रयोग कर देते हैं, यानी महंगे खादों का प्रयोग कर देते हैं, जिससे जो उनकी भिंडी की फसल में लागत है वो काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन इसी दौर में कुछ किसान एक नई रणनीति के साथ अपने भिंडी की फसल को उगा रहे हैं, यानी भिंडी की फसल में कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल को बढ़ा रहे हैं। वह सीक्रेट यही है कि वह काफ़ी संख्या में किसान अपने भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे जो उनकी भिंडी की फसल में लागत भी कम हो रही है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल भी बढ़ रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि हम अपनी भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि देसी दारू वाटर में पूरी तरीक़े से सोल्यूबल होता है और यह कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि इसमें इथेनॉल और मेथनॉल की मात्राएँ पाई जाती है और इथेनॉल और मेथनॉल निश्चित तौर पर एक कीटनाशक दवा के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और जब प्रयोग करने की सही रणनीति पर बातें करें तो प्रयोग हम छिड़काव के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। यानी हमें 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से देसी दारू ले लेना है और 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें शैम्पू को ले लेना है और दोनों को घोल बनाकर लगभग आधे घंटे के बाद अगर हम अपनी भिंडी की फसल में शाम के समय में स्प्रे कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे भिंडी की फसल में जितने भी कीटाणु लगे होंगे वह पूरी तरीक़े से मर जाएंगे और इसमें जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो भी तेज़ हो जाएंगी, और जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा है उसमें जल्दी से ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश जितने भी पड़ेंगे इस पर उनको यह पूरी तरीक़ों से भोजन में तब्दील करने में सफल हो पाएगा। क्योंकि जैसे शैम्पू और देसी दारू का छिड़काव करेंगे तो भिंडी की जितनी भी पत्तियाँ होंगी वह पूरी तरीक़ों से साफ़ हो जाएंगी। अगर पत्तियाँ साफ़ रहेंगी तो निश्चित तौर पर इस पर जितने भी सूर्य के प्रकाश पड़ेंगे उसको यह अच्छे तरीक़ों से भोजन में तब्दील कर सकेगी। और कोई भी पौधा अगर सही रणनीति के साथ सही समय पर अपने भोजन को प्राप्त कराए तो निश्चित तौर पर वह जल्दी से ग्रोथ करेगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएँ भी बढ़ेंगी। तो इस तरह से हम अपने भिंडी की फसल में निश्चित तौर पर शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल को बढ़ा सकते हैं और अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में भी सफल हो सकते हैं। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।